तो ये बहुत सुंदर बात है। एक बार नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मैं विकराल कलिकाल के जाल में ना आऊं। अब एक प्रश्न यह हो जाएगा कि क्या नारद जी कलिकाल के जाल में हैं? और देख रहे हैं कि प्रश्न कितना गंभीरता से पूछा गया है। ये बताइए कि हम अब कलिकाल के जाल से कैसे बाहर निकले। तो व्यक्ति तो सोचेगा ही नहीं कि प्रश्न कर कौन रहा है। प्रश्न कर रहे हैं नारद जी, जो प्रकृति के ही जाल से बाहर है। कली तो केवल पृथ्वी पे है। पता है आपको बात? कली स्वर्ग वन में नहीं होता। ये जो 4 युगों का सिस्टम है वो केवल पृथ्वी पे है। नरक में भी सत्युग चलता ही नहीं, नरक में केवल पिटाई चलती है। तो सूतल लोक और कहीं नहीं, केवल कलिकाल केवल पृथ्वी पे चलता है। अगर आपको पता है नहीं पता है तो कह रहे हैं कि कलिकाल के जाल में ना हो। कली का क्या सिम्टम है? कलह। वेरी गुड। कलह और चीटिंग, धोखेबाजी और झगड़ा। झगड़ा मतलब बहुत सारे मत, वाद विवाद, और जितने भी आप दूषण देख रहे हैं, सबसे ज्यादा दूषण है विषय भोग की सब जगह उपलब्धता। हर जगह विषय भोग का विज्ञापन, और इस कारण से चित्त भगवान में जाता ही नहीं है, जाने का मौका ही नहीं देता। ये समझ ले, ये दिख रहा है कि कली का जाल क्या है। ऐसे समझ लीजिए जैसे मान लीजिए हम सभी लोग मछलियां हैं जो एक कली रूपी मछुआरे के जाल में फंसी हुई है, और उसे कस के पकड़ा हुआ है। अब समझ में आ रहा है कि वो अपने सामर्थ्य से तो बाहर नहीं निकल सकती। ये समझ में आ रहा? कली का जाल, सब लोग कलेक्टिवली और इंडिविजुअली फंसे हुए हैं। क्लियर समझ? प्रॉब्लम पहले समझ में आना चाहिए। तो उसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, अब ये बात आपको सिंपल लगती है, बहुत सिंपल लगती है। पुअर कंडीशन सोर्स, कुछ नहीं समझ में आ रहा उनको। ये समझना होगा कि ब्रह्मा जी सेल्फ रियलाइज्ड हैं, सुपर सेल्फ रियलाइज्ड है, और वो वैद्य हैं, वो हमारा हित करना चाहते हैं। ऐसा साधन बता रहे हैं जिसके द्वारा, जिसको हम संपादित कर सकें और जिससे हमारा हित हो जाए। इज इट ओके? तो अब ब्रह्मा जी ने जो कहा है वह उनके मन की उपज नहीं है। हम पहले भी सुन चुके हैं कि रतिर आत्मनो भवेत। भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों को 3 बार निर्णय करके सोल्यूशन ये बताया कि भगवान में रति होना ही सार है। तो ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं वो एकदम अमोघ साधन है। वो बहुतों पे अनुभूत किया जा चुका है, बहुत लोग उसको अनुभव करके सिद्ध हो चुके हैं, कलिकाल के जाल से मुक्त हो चुके हैं। उसको ब्रह्मा जी बता रहे हैं। कहाँ बता रहे हैं? कलि संतरण उपनिषद में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बहुत सिंपल, एक लाइन। आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रेण निर्धूत कलिर्भवति। निर्धूत नहीं है, निर्धूत होना चाहिए। निर्धूत कलिर्भवति। आदि पुरुष नारायण के, आदि पुरुष नारायणस्य या आदि पुरुषस्य नारायणस्य, एक ही बात है। आदि पुरुष गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद के, भगवान कृष्ण के, नारायण विष्णु के नाम उच्चारण मात्र से, नाम उच्चारण मात्र से, नाम उच्चारण मात्र से, यानी कि जीभ से भगवान का नाम स्पर्श हो जाए। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम उच्चारण मात्र से निर्धूत कलिर्भवति, कली के सारे प्रभावों से वह मुक्त हो जाएगा। आदि पुरुष भगवान नारायण के नामोच्चारण करने मात्र से ही मनुष्य कली से तर जाता है। कली संतरणोपनिषद, जिस उपनिषद का उद्देश्य ही है कि कली से सम्यक रूप से आप तरण पार हो जाएं, ये बात बोल रहा है। तो हमने करना क्या है? इस बारे में एक भक्त पूछ रहे थे, प्रभु जी ये इंडिपेंडेंट प्रीचिंग क्या होती है और वॉलंटरी प्रीचिंग क्या होती है? तो वहां मैंने इनको दिखाया कि प्रभुपाद जी बोले थे, अब व्हेन अ साधु वॉलंटरी प्रीचेस स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस, इंडिपेंडेंट की तो बात ही नहीं आई, शास्त्र के वचन को स्वेच्छा से बोलता है। बहुत गंभीर बात है। यहां लग रहा है कि ब्रह्मा जी शास्त्र का वचन बोल रहे हैं, वो शास्त्र तो उनके हृदय में ही प्रकाशित है। भगवान की कृपा से वेद का सारा ज्ञान हृदय में प्रकाशित है कि नहीं? और स्वेच्छा से बोल रहे हैं, और समझ रहे हैं, हित कामना से बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है?
यहाँ तो ब्रह्मा जी बहुत ज़्यादा बोल दिए। एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए कि ब्रह्मा जी हित करने के लिए कितना थोड़ा सा बोलते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति उसको समझ लेता है। यहाँ पे बहुत सारे आदि पुरुष ऐसे काफ़ी सारे इसमें सिलेबल हैं। एक छोटी सी कहानी समझ लीजिए कि भाई बुद्धुओं को समझाने के लिए क्या करना होता है। एक बार असुर, देवता और मनुष्य, है ना, असुर, देवता और मनुष्य ब्रह्मा जी के पास गए कि हमको उपदेश दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने तीनों के लिए कहा दो दो। तो सबने इसका अर्थ अलग अलग समझा। देवताओं ने इसका अर्थ समझा दमन, क्योंकि वह इंद्रिय भोग में बहुत लगे रहते हैं। मनुष्यों और असुरों ने दा का अर्थ रखा दया, क्योंकि बहुत क्रूर होते हैं। और मनुष्यों ने दा का अर्थ लिया दान, क्योंकि बहुत लालची होते हैं। छोटे सा जीवन है और उसमें चूहे की तरह इकट्ठा करते रहते हैं। गोबरेला की तरह, गोबर कीड़ा होता है, वो छोटा सा मात्रा का होता है, खूब इकट्ठा करता जाता है, फिर देखता है बिल के अंदर ही नहीं जा रहा है, उसके बिल के अंदर ही नहीं जा रहा होता। ये है। तो वहां तो ब्रह्मा जी ने खाली द बोल दिया, तो इतने बुद्धिमान लोग समझ गए। हमको इतना क्लियर बताया जा रहा है आदि पुरुषस्य नारायणस्य, मतलब भगवान कृष्ण, भगवान नारायण के अलावा और किसी के नाम उच्चारण से तुम कली के प्रभाव से मुक्त नहीं होगे। दूसरा अर्थ है कि भगवान का नाम उच्चारण कर लोगे तो कली के प्रभाव से मुक्त होगे ही। इज दैट ओके? ये श्रद्धा हमने देनी है और खुद भी हृदय में रखनी है। और ये कोई कठिन नहीं है। थोड़ी सी शास्त्र की बात मान के, यदि श्रद्धा हो, थोड़ी श्रद्धा मान कर सुन करके इसको ट्राई कीजिए और देखिए कि हम कली के प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं कि नहीं। क्या आप अपने जीवन में, जो भक्त मेरे सामने हैं और अन्य भक्त भी जूम पे, आप जीवन में देख रहे हैं कि झगड़ा करने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। झगड़ा करने का क्या कहते हैं उसको, इच्छा, और मतलब झगड़ा करने का उद्यत भी नहीं होता। उद्यम करने में थकान होती है, ज्वर आने लगता है। समझ रहे हैं? कुछ लोग विगत ज्वर रहते हैं, तुरंत झगड़ा करने में तैयार रहते हैं। क्या अपने जीवन में आप देख रहे हैं इस प्रकार से? जी हाँ। तो ये जो थोड़े बहुत लाभ दिखेंगे तो दवा पे विश्वास रहेगा। वैसे वैद्य जी बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं। वैद्य कौन? ब्रह्मा जी। और वो अपने मन से नहीं बोल रहे कि निश्चित कली के हर दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। और दुष्प्रभाव मूल रूप से है झगड़ा और धोखेबाजी। तो सभी लोग भगवान के नाम का आश्रय इस प्रकार से लेंगे कि एकमात्र औषधि है। और हमने पहुंचना कहाँ तक है? परम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में। ये परम अमृत है जिसको हम कान से भर भर के पिए। तो अभी तो हम लोग दवा की तरह ले रहे हैं, और इच्छा ये है कि एक दिन अमृत की तरह पी सके। उनकी कृपा से होगा। ओके, समझ में आया होगा आपको बात?